हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 4 हल करने जा रहे हैं और वर्कशीट नंबर 4 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के है। सेम पैसेज है ये भी, और पाठ्य पुस्तक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये गद्यांश भी हमें पढ़ने को मिलेगा। इसके लर्निंग आउटकम्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं। देखो, लर्निंग आउटकम्स में है द लर्नर कैन आंसर फैक्चुअल क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। यानी कि जो लर्नर है, सीखने वाला जो विद्यार्थी है, वो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तथ्यात्मक जो प्रश्न हैं उनके आंसर करने लग जाएगा आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद में। और इसके बाद में लर्निंग स्किल्स क्या क्या हैं। रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग और वोकेबलरी। रीडिंग मीन्स पढ़ने से, अंडरस्टैंडिंग समझने से, राइटिंग लेखन से, वोकेबलरी शब्दकोश से। अर्थात ये स्किल्स हमारी क्या होंगी, डेवलप होंगी। और लर्निंग आउटकम्स, सीखने का जो अधिगम है उसके परिणाम क्या होंगे कि एक विद्यार्थी जो है, लर्नर जो है, वह टेक्स्ट को पढ़ने के बाद में तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर क्या कर पाएगा, दे पाएगा। कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ समझ से है। सीन पैसेज, पैसेज अनसीन भी होता है, जो पाठ्य पुस्तक से बाहर होता है। तो ये हमारा एक सीन पैसेज है। और अनसीन पैसेज भी पाठ्य पुस्तक में पेपर में पूछे जाते हैं ये, लेकिन हमारा सीन पैसेज है, पाठ्य पुस्तक में से ही दिया गया है। तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं अपन सबसे पहले, फिर इसके प्रश्नोत्तरों को भी देखेंगे। द फायरमैन वुड नॉट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट, इट वाज still too dangerous, dead or alive. I could not imagine living without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blanket and made our way to my grandparents' house to spend the night. देखो, फायरमैन अग्निशमन दल के जो सदस्य हैं, आग बुझाने वाले, बहुवचन है ये, इसीलिए द आर्टिकल यूज हुआ है। ये भी आप ध्यान रखिए, MEN लिखा हुआ है ना। और वुड नॉट लेट अस कर दे, अनुमति देने से है। वुड नॉट लेट अस गो बैक, अर्थात हमें वापस जाने की अनुमति नहीं देंगे। इनटू द हाउस यानी घर में, डेट नाइट यानी उस रात्रि, अर्थात हमें वापस घर में जाने की अनुमति नहीं देंगे। कौन नहीं देंगे? फायरमैन, जो अग्निशमन मेंबर्स हैं, आग बुझाने वाले दल के जो मेंबर्स हैं, वो हमें वापस जाने की घर में अनुमति नहीं देंगे। इट वॉज स्टिल टू डेंजरियस, इट वॉज यह था, टू भी, स्टिल अभी तक, डेंजरस मीन्स खतरनाक, और ये अभी तक क्या था, बहुत खतरनाक था, डेंजरस स्थितियां बनी हुई थी। डेड और अलाइव, डेड यानी मृत और अलाइव मीन्स जीवित, अर्थात मृत थी या जीवित थी। आई कुड नॉट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर सकता, लिविंग, छोड़ने की, विदाउट नोइंग, बिना जाने, अबाउट माई कैट यानी मेरी बिल्ली के बारे में। और आगे कह रहा है ऑथर कि मैं अपनी बिल्ली के बारे में जाने बिना कि वह जीवित है या मृत है, यह घर नहीं छोड़ सकता। डेड और अलाइव, जीवित है या मृत है। आई कुड नॉट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर सकता, लिविंग, छोड़ने की, विदाउट नोइंग, बिना जाने, अबाउट माई कैट यानी मेरी बिल्ली के बारे में, अर्थात मैं अपनी बिल्ली के बारे में बिना जाने कि वो जी रही है या मर रही है, यहाँ से नहीं छोड़ सकता। रिगार्डलेस, आई हैड टू गो, बिना परवाह किए, रिगार्डलेस करते हैं बिना परवाह किए, बेपरवाह हुए। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, अर्थात परिस्थिति ऐसी बन गई कि मुझे जाना पड़ा, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं जाता। वी पाइल्ड इनटू द कार, पाइल्ड करते ढेर लगाने से, इनटू द कार यानी कार में, विथ जस्ट द क्लोथ्स, केवल कपड़े, ऑन आवर बैक्स, हमारी पीठ पर जो थे, एंड ए फ्यू, और कुछ, ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट, और जो कुछ फायरमैन्स के द्वारा दिए गए ब्लैंकेट थे, कंबल थे, और कुछ हमने लिए, उनको पाइल किया, उनका ढेर बनाया, अर्थात एक गठरी बनाई। एंड मेड आवर वे, और हमने रास्ता प्रारंभ किया, हमने हमारा रास्ता बनाया।
टू माई ग्रांड पेरेंट्स हाउस, हमारे दादा दादी के घर। टू स्पेंड मीन्स बिताने के लिए, द नाइट मीन्स रात्रि, और रात बिताने के लिए हमने कहाँ का रास्ता तय करना प्रारंभ कर दिया, हमारे दादा दादी के घर जाने का रास्ता हमने प्रारंभ कर दिया, अर्थात वहाँ जाने के लिए हम क्या हो गए, रेडी हो गए। कहने का तात्पर्य कि ओथर जब छोटा था तो उनके घर में आग लग गई और सब चीज़ें क्या हो गई, तहस नहस हो गई। लेकिन ओथर अपनी जो बिल्ली थी उससे बहुत प्रेम करता था, बहुत स्नेह रखता था, उसको जाने बिना कि वो मर रही है या मर गई है या जी रही है नहीं छोड़ना चाहता था घर। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि बेपरवाह हुए उसे छोड़ करके जाना पड़ा, और कुछ आवश्यक सामान वगैरह फायरमैन्स के द्वारा दिए गए कंबल आदि को लेकर के हम कहाँ चले गए, ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए। तो ये भी ध्यान रखना है, प्रश्न का पॉइंट है, गद्यांश में दे रखा है कि कहाँ चले गए थे वो, तो ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर चले गए थे रात बिताने के लिए। स्पेंड फर्स्ट फॉर्म है इसकी, स्पेंट, याद रखें आप, स्पेंट फर्स्ट फॉर्म है, SPENT, स्पेंट इज फर्स्ट फॉर्म है ना। सेकंड है स्पेंड, SPEND, और थर्ड भी क्या है, स्पेंड, SPEND। स्पेंड करते खर्च करना, व्यतीत करना, फर्स्ट फॉर्म है स्पेंड, स्पेंड, स्पेंड। अब आगे आ जाते हैं, देखो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मंडे सोमवार था, कि अगले दिन मंडे था। आई वेंट टू स्कूल, और मैं कहाँ गया, स्कूल गया। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। ये गो की फॉर्म है, गो, वेंट, गोन। गो फर्स्ट है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, गो, वेंट और गोन, गो, वेंट, गोन। गो सेकंड, वेंट सेकंड फॉर्म है, गो फर्स्ट है, और सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में ही आती है, एकमात्र टेंस है जिसमें आ रही है, तो ये पास्ट सिंपल। आई वेंट टू स्कूल, में विद्यालय गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, I was still wearing the dress I had worn to church that morning. When the fire broke out, अर्थात जब घर में आग छिड़ी थी, आग लगी थी, वही वाली ड्रेस मैं अभी भी पहना हुआ था। I was still wearing the dress. I was, मैं था, still अभी भी, wearing means पहने हुआ, the dress means पोशाक, I had worn to church, और जिस समय मैं चर्च गया था, द मॉर्निंग, सुबह, बट आई हैड नो शूज़, लेकिन मेरे पास में कोई शूज़ नहीं थे। अर्थात जब घर में आग लगी थी और मैं चर्च में गया था तो वही मैंने कपड़े भी पहने हुए थे, लेकिन मेरे पास में कोई शूज़ नहीं थे, शूज़ वहाँ पे मेरे पास में नहीं थे। आई हैड किक्ड दैम ऑफ, आई हैड किक्ड दैम ऑफ, अर्थात मैंने उनको क्या कर दिया था, किक्ड दैम ऑफ कर दिया था, अर्थात दूर कर दिया था। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना गृह, व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, तभी ये आग लगने वाली फायर की जो कैजुअलिटी थी वो क्या हो गई, दुर्घटना थी, वो हो गई। कैजुअलिटी करते दुर्घटना से, कि तभी ये आग लगने वाली दुर्घटना हो गई। सो इसलिए आई हैड टू बोरो, मुझे उधार लेने पड़े, सम टेनिस शूज़, कि कुछ टेनिस के जूते, फ्रॉम माई आंट, यानी मेरी चाची से। टेनिस खेलते समय पहने जाने वाले जूते, टेनिस शूज़ है ना, मुझे वो उधार लेने पड़े, क्योंकि मेरे जूते क्या हो गए थे, आग में एक तरीके से काम आ गए थे। वाई, क्यों, कुड नॉट जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, कि घर में, स्कूल के बजाय घर में क्यों नहीं ठहरा जाए। वाई, क्यों, कुड नॉट जस्ट स्टे, रुका जाए, होम, घर पर, फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल से आते ही। माई मदर वुड नॉट हियर ऑफ इट, लेकिन मेरी माँ इस बारे में नहीं सुनेगी। बट, लेकिन, आई वॉज टोटली एम्ब्रेस्ड, मैं पूर्णतया एम्ब्रेस्ड था, शर्मिंदा था, बाई एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ से। द क्लोथ्स, कपड़े, आई वॉज वियरिंग, जो मैं पहना हुआ था, लुक्ड वियर्ड, अजीब दिख रहे थे। क्या दिख रहे थे, अजीब दिख रहे थे। लुक फर्स्ट है फॉर्म, लुक्ड सेकंड है, LOOKED, लुक्ड, LOOKED, लुक्ड, लुकिंग ING हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल वियर्ड दिख रहा था, अजीब दिख रहा था। आई हैड नो बुक्स, मेरे पास में कोई बुक्स नहीं थी, और होमवर्क, गृह कार्य भी नहीं था। एंड माई बैकपैक, और मेरा जो थैला था, वाज गोन, सब के सब क्या हो गए थे, गोन हो गए थे, चले गए थे, किसी का कुछ अता पता नहीं था कि वे कहाँ है। आई हैड माई लाइफ इन डेट बैकपैक, और मेरा तो पूरा का पूरा जीवन ही क्या था, वो बैकपैक था, वो थैला था।
द मोर आई ट्राई टू फिट इन, और जितना मैंने ट्राई करी, कोशिश करी, टू फिट इन, इसमें फिट होने की, द वर्स इट गोट, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता गया, बेकार हो गया, बदतर होता गया। अर्थात परिस्थितियों को जितना मैंने कंट्रोल करने की कोशिश करी वो बेकार होती गई। आगे देखो, वाज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट इन गीक ऑल माई लाइफ, क्या मैं इसी प्रकार से नियति में डेस्टाइन्ड था, इसी प्रकार से कि एक आउटकास्ट व्यक्ति की तरह, बहिष्कृत व्यक्ति की तरह क्या करता रहूं, गीक व्यक्ति की तरह, एक सनकी व्यक्ति की तरह, और एक आउटकास्ट व्यक्ति, आउटकास्ट करता है बहिष्कृत और गीक करता सनकी व्यक्ति से, ऑल माई लाइफ यानी मेरे पूरे जीवन, क्या मैं मेरे पूरे जीवन इसी प्रकार से एक सनकी व्यक्ति की तरह, एक बहिष्कृत व्यक्ति की तरह ही जीवन बिताने के लिए नीति ने मुझे छोड़ा था। डेट इज वॉट इट फेल्ट लाइक, मैं कुछ ऐसा ही क्या किया, महसूस किया। आगे देखो, आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप, मैं इस प्रकार से ग्रो अप नहीं करना चाहता था, नहीं बढ़ना चाहता था। चेंज, बदलाव चाहता था, और हैव टू हैंडल लाइफ, इस प्रकार से जीवन को नहीं संभालना चाहता था। इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, जिस प्रकार से ये चल रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, अर्थात मैं ठीक प्रकार से कर्ल अप हो चुका था, घबरा चुका था, और डाई करना चाहता था, अर्थात मरना चाहता था जीवन में। तो ये इस प्रकार से क्या था, हमारा एक पैसेज था। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, वो अपन देख लेते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, टिक द करेक्ट आंसर एंड राइट इन द गिवन स्पेस। टिक यानी जो चार ऑप्शन है उनको टिक कीजिए, करेक्ट आंसर, और राइट लिखिए इन द गिवन स्पेस, दिए गए खालिस्तान में। स्पेस करते खालिस्तान से, स्पेस करते अंतरिक्ष भी होता है। और गिव भी फॉर्म है, देखो गिव की फॉर्म मैं बता दूं आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ। गिव फर्स्ट है, गिव, गेव और गिवन, इस प्रकार से आप एक एक दो फॉर्म भी याद रखें तो अपने अच्छे से याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। इसके अलावा राइट की भी मैं बताऊं आपको, तो राइट की फर्स्ट फॉर्म है, राइट तो है ही फर्स्ट, राइट, रोट, और थर्ड फॉर्म है रिटर्न, WRITTEN, राइट, रोट और रिटर्न। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को भी याद रखें अच्छे से, बहुत काम आती है वर्ब। तो देखो आगे, पहला प्रश्न है, द खालिस्तान वुड नॉट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट, किसने हमारे को घर के अंदर उस रात्रि जाने नहीं दिया? कैट ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, टीचर्स ने और फायरमैन ने। तो किन लोगों ने नहीं जाने दिया था हमारे को घर के अंदर? फायरमैन ने हमारे को घर के अंदर नहीं जाने दिया था। वी मेड आवर वे टू माई, वी मेड हमने बनाया, आवर वे मीन्स हमारा रास्ता, टू माई अर्थात आग लगने की घटना के बाद हम कहाँ की ओर गए? होम, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स और फ्रेंड्स। तो हम कहाँ गए? ग्रैंड पेरेंट्स की ओर गए, अर्थात अपने जो दादा दादी थे उनके घर पर चले गए। द ऑथर वेंट टू स्कूल ऑन, तो ऑथर है स्कूल कब गया था? मंडे को गया था, मंडे को गया था। मॉर्निंग, नाइट, मंडे और ट्यूसडे, तो मंडे इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद में अपन इनका जो, अब इसके बाद में देखो ऑब्जेक्ट वर्ड लिखने हैं दूसरे प्रश्न में। डेड, डेड का अर्थ है मृत, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अलाइव, ALIVE। और लैंड का क्या हो जाएगा? बोरो, BORROW। और नॉर्मल जो दे रखा है उसका हो जाएगा वियर्ड, WEIRD, वियर्ड हो जाएगा। अंकल का क्या हो जाएगा? आंट हो जाएगा। वापस से देखते हैं, डेड मीन्स मृत, और अलाइव का अर्थ है जीवित। लैंड और बोरो, लैंड और बोरो, बोरो दोनों आपस में क्या है? अपोजिट हैं। नॉर्मल और वियर्ड, नॉर्मल का अर्थ सामान्य, वियर्ड अजीब। अंकल यानी चाचा जी, आंट मीन्स चाची जी। तो ये इस प्रकार से हैं। फिर तीसरा है मैच द फॉलोइंग करना है। द मोर आई ट्राई टू फिट इन, इसका मिलान इससे हो जाएगा द रोस्टेड गोट, कि मैंने जिस प्रकार से इसको फिट करने का प्रयास किया जीवन को, ये रोस्ट होता ही गया। परिस्थितियों के लिए भी कह सकते हैं अपन। द नाइट दे डिड नॉट लेट अस गो, देन दैट नाइट दे डिड नॉट, तो किन्होंने नहीं जाने दिया था? द फायरमैन्स ने उनको नहीं जाने दिया था। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, ये इससे मिल जाएगा। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। I borrowed some tennis shoes from my aunt। इसके बाद के जो प्रश्न हैं हम अब देख रहे हैं।
तो रीअरेंज करना है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इनकरेक्ट ऑर्डर, सही क्रम में इनको लिखना है। तो ये 3 ही वाक्य दे रखे हैं, इनको सही क्रम में करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले नंबर पे अपना जो 1 नंबर जो वाक्य आएगा, ये तीसरा वाला जो है ये 1 नंबर वाला बनेगा, क्योंकि गद्यांश जब हमने पढ़ा था ना तो ये पहले दे रखा था, आप देखे होंगे। तो अपन लिखते हैं द फायरमैन, FIREMAN, फायरमैन would not let us go back that night. The fireman would not let us go back that night. फिर इसके बाद में जो 2 नंबर वाला जो वाक्य है वो 2 नंबर पे ही रह जाएगा। 2 नंबर वाला वाक्य है वो 2 नंबर पे ही रह जाएगा। द नेक्स्ट डे मंडे, MONDAY, मंडे आई वेंट टू स्कूल, कि अगले दिन मंडे था और मैं कहाँ गया, स्कूल गया। फिर इसके बाद में 1 नंबर वाला है वो 3 नंबर पे आ जाएगा। They became yet another, ANOTHER, they became yet another casualty of fire, CASULTY, casualty of fire, casualty of fire। इसके बाद में देखो खालिस्तान वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको भी भरते हैं। इट वॉज स्टिल टू डेंजरियस, यह अभी भी डेंजरियस था, DANGEROUS, डेंजरियस था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ फायर, CASUALTY, casualty of fire. They became yet another casualty of fire. I was totally embraced by everything, EMBARRASED, embraced by everything. I was destined to be an outcast and geek all my life. Destined आ जाएगा इसमें, DESTINED। तो ये आपके खालिस्तान वाले क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद में देखो 6ठे नंबर पे कुछ प्रश्न हैं जो लिखने वाले हैं, उनके आंसर मैंने पहले ही लिख रखे हैं ताकि हमारा ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो। तो पहला प्रश्न है इसमें, वेयर डिड दे गो टू स्पेंड द नाइट, वे रात्रि बिताने के लिए कहाँ जाते हैं। तो हमने पैसेज में पढ़ा था, दे वेंट टू देयर ग्रांड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। दे वेंट, वे जाते हैं, टू देयर ग्रांड पेरेंट्स हाउस, अपने दादा दादी के घर, टू स्पेंड, व्यतीत करने के लिए, द नाइट मीन्स रात्रि की, वे रात्रि अपने दादा दादी के घर पर बिताने के लिए जाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, हु डिड नॉट अलो टू गो इनटू द हाउस, कि घर में जाने की अनुमति किसने नहीं दी थी। तो फायरमैन ने पहले दे रखा था, द फायरमैन डिड नॉट अलो टू गो इनटू द हाउस, कि फायरमैन ने घर में जाने की अनुमति नहीं दी थी। फिर तीसरा प्रश्न है, वेयर डिड द ऑथर गो ऑन मंडे, ऑथर है मंडे को कहाँ गया था। तो द ऑथर वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, स्कूल गया था मंडे के दिन। फिर इसके बाद में चौथा प्रश्न है, वाई वाज द ऑथर एम्ब्रेस्ड, ऑथर है एम्ब्रेस्ड, शर्मिंदा क्यों था। द ऑथर वाज एम्ब्रेस्ड, लेखक शर्मिंदा था, बिकॉज, क्योंकि, देयर क्लोथ्स, उसके कपड़े, लुक्ड वियर्ड, अजीब दिख रहे थे, दे हैड नो शूज़, उसके पास में कोई जूते नहीं थे, कोई बुक्स नहीं थी, नो बुक्स, नो होमवर्क, कोई गृह कार्य नहीं था, एंड देयर बैकपैक, और उनका थैला, वाज ऑल्सो गोन, सब के सब जा चुके थे, जाने का मतलब कि वे आग में काम आ चुके थे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो वर्कशीट नंबर 4 है वो पूरा होता है। आप वीडियो को अच्छे से देखिए और इसको समझने का पूरा प्रयास कीजिए। धन्यवाद।